नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और हिंदी रूपांतरित उपन्यास विराज बहू का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। विराज ने आंचल से खून पोंछकर कहा, पूरे 1 साल से मैं यहाँ जाने की सोच रही थी, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकी। जरा आंखें खोलकर देखो, मेरे तन में क्या बचा है। नैनों की ज्योति भी सही नहीं, ढंग से चला फिरा भी नहीं जाता, किंतु पति होकर तुमने मुझ पर लांछन लगाया है। अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगी। तुम्हारे चरणों में मर जाने की तीव्र लालसा थी। यही लालसा मुझे आज तक रोके रही, पर आज उसे भी छोड़ती हूँ। और विराज खिड़की की राह बाग की तरफ चलकर अंधेरे में गुम हो गई। नीलांबर कुछ कहना चाहता था, पर वह कह नहीं सका। वह पीछे भागना चाहता था, पर भाग नहीं सका। गहरा जल प्रवाह, सन्नाटा, उसके पैरों तले काले पत्थर, काले घने मेघों से घिरा आकाश, आत्महत्या की काली छाया। वह वहाँ बैठकर अपने हाथ पांव बांधने लगी। भोर होते होते आकाश में घने मेघ छा गए थे। टप टप पानी बरसने लगा। बीती रात खुले हुए दरवाजे की चौखट पर सिर रखकर नीलांबर सो गया। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, बहू माँ। नीलांबर बड़बड़ाकर जाग गया। इसी तरह की मेघाच्छन्न आकाश से वर्षा हो रही। वर्षा में भी श्याम की तान सुनकर राधा व्याकुल होकर उठ बैठी थी। मैं आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसने आंगन में तुलसी को खड़ा देखा। सारी रात नीलांबर जंगल जंगल नदी किनारे अपनी पत्नी को ढूंढकर घंटे भर पहले ही लौटा था। थक कर चूर होने की वजह से उसे कब नींद आ गई, वह स्वयं नहीं जान सका। तुलसी ने कहा, बाबूजी, माँ कहाँ है? नीलांबर ने आश्चर्य से पूछा, फिर तू किसे पुकार रहा था? तुलसी ने बताया, माँ जी को ही बुला रहा था। गहरी काली रात ने मेरे घर आकर मोटा भात मांग लाई थी। कल ही गहरी काली रात ने मेरे घर आकर मोटा भात मांग लाई थी। अभी दरवाज़ा खुला देखकर ये पूछने चला आया कि उन मोटो भात से काम चल गया था क्या? नीलांबर विराज के जाने का मकसद मन ही मन समझ गया, किंतु वह बोला नहीं। तुलसी ने फिर कहा, फिर इतने तड़के सुबह खिड़की किसने खोली? क्या बहू जी घाट गई हैं? कहकर तुलसी चला गया। नदी के किनारे किनारे जितने झाड़ झंकाड़, गड्ढे, मोड़ और स्थान थे, नीलांबर विराज को खोजता रहा। उसने ना तो स्नान किया था और ना कुछ खाया पिया। सहसा वह रुका। सोचा, ये कैसी मूर्खता मेरे माथे सवार हुई। क्या अभी तक उसे इतना भी याद न होगा कि मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं? यदि ये याद हो आया तो वह पल भर भी नहीं रोक सकती। तो फिर मैं सुबह से ही ये गड़बड़ काम क्यों कर रही हूँ? इस विचार से उसे इतनी सांत्वना मिली कि उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। उसकी चिंता फिक्र मिट गई। वह नाले नांगता हुआ जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ पड़ा। दिन ढलने लगा था। पश्चिम आकाश से बादलों के झरोके से सूर्य की लाल लाल किरणें चमक रही थीं। वह सीधा रसोई घर में जाकर खड़ा हो गया। देखा, रात का भोजन पड़ा था। चूहे दौड़ रहे थे। आसन बिछा हुआ था। अंधेरे में तब उसने ध्यान नहीं दिया, पर अब ये समझ गया कि तुलसी के दिए हुए मोटे चावल यही हैं। ज्वर पीड़ित उसकी विराज अपने पति के लिए भीख मांग कर लाई थी। इसी के कारण उसने मार खाई। लांछन सुनकर लज्जा व क्षोभ के कारण वह वर्षा की भयंकर रात में घर छोड़कर चली गई। नीलांबर दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर बैठ गया और स्त्रियों की तरह चिल्लाकर रो पड़ा। अभी तक लौट कर नहीं आई तो अब उसे उसकी आशा भी नहीं रही। अपनी पत्नी को वह मन से जानता था। वह माननी अपने प्राण दे सकती है, पर दूसरे के आश्रय में रहने के कलंक को झेल नहीं सकती। नीलांबर का अंतस हाहाकार कर उठा। उसके पश्चात वह उल्टा गिर पड़ा और बार बार पुकारने लगा, विराज तू लौट आ, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा। सांझ हो गई। घर में ना तो किसी ने दिया बत्ती की, ना कोई रसोई घर में घुसा। रोते रोते नीलांबर की आंखें सूज गईं, किंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा। 2 दिन के भूखे प्यासे नीलांबर को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया।
बाहर वर्षा होने लगी थी। घनघोर अंधेरे में बिजली की तड़क गूंज जाती, मानो वह किसी दुर्योग की खबर दे रही हो। फिर भी नीलांबर मुंह गड़ाए इसी तरह विलाप करता रहा। जब उसकी आँख खुली तो प्रभात हो चुका था। वह बाहर अस्पष्ट शोरगुल सुनकर वह दौड़ आया। देखा दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसको देखते ही छोटी बहू मोहिनी घूंघट निकालकर गाड़ी से नीचे उतर आई। भाई पर वक्र दृष्टि डालकर पीताम्बर उसकी ओर चला गया। छोटी बहू ने समीप आकर माथा टेककर उसे प्रणाम किया। नीलांबर ने बुदबुदाकर कुछ आशीर्वाद दिया और रो पड़ा। बहू आश्चर्य में डूब गई। उसके मुंह उठाने से पहले ही नीलांबर खिसक गया। छोटी बहू पहली बार अपने पति से नाराज होकर खड़ी हो गई। उसने आंसुओं के बोझ से दबी अपनी पलकों को ऊपर उठाकर कहा, तुम क्या पत्थर हो? दीदी ने लज्जा व दुख के मारे आत्महत्या कर ली और हम सब अब भी पराये बने रहेंगे। तुम अलग रह सकोगे तो रहो, पर मैं आज से उस घर का सारा काम करूँगी। पीताम्बर चौंक पड़ा। क्या कह रही हो? मोहिनी ने तुलसी के मुँह से जो भी सुना उस पर सोचकर सारी घटना बता दी। पीताम्बर सरलता से किसी पर विश्वास करने वाला नहीं था। बोला, मगर उसकी लाश तो पानी में नहीं मिली। छोटी बहू ने अपने नयन अश्रुओं को पोंछकर कहा, मिल भी नहीं सकती। तीव्र प्रवाह में कहीं बह गई होगी। यह भी संभव है कि गंगा माता ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। आखिर वह सती लक्ष्मी थी, फिर खोजा भी किसने? पीताम्बर को विश्वास नहीं हुआ। बोला, अच्छा, मैं पहले खोजता हूँ। फिर जरा सोचकर उसने कहा, कहीं भाभी अपने मामा के घर न चली गई हूँ। मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, वह वहाँ कभी नहीं जा सकती। बड़ी स्वाभिमानी है। मुझे लग रहा है उसने नदी में कूदकर जान दे दी। ठीक है, मैं उसका पता लगाता हूँ। पीताम्बर उदास मुँह लेकर बाहर निकल पड़ा। अचानक आज भाभी के लिए उसका मन दुखी हो गया। भाभी को ढूंढने के लिए उसने आदमी दौड़ाए। जीवन में पहली बार उसने ऐसा पूर्ण कार्य किया। अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, यदु से कहो वह आंगन के बीच लगा बेड़ा तोड़ दे और तुमसे जो कुछ हो सके करो। दादा की ओर तो देखा भी नहीं जाता। वह उदास हो गया। थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर व्यवस्था दबाकर काम पर चला गया। 4-5 दिनों से वह परेशान था। इतने दिनों का नागा उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह था। छोटी बहू काम करते करते सोच रही थी, आंसू बहा रही थी, जेठ की ये क्या दशा हुई, यह भी तो देखना कठिन है। नीलांबर चंडी मंडप में आंखें बंद किए निश्चल बैठा था। सामने दीवार पर राधा कृष्ण का चित्र टंगा था। वह चित्र बेहद सजीव था। उसकी ओर देखकर वह बोल पड़ा, अंतर्यामी प्रभु, तुम तो सर्वदर्शी हो। जब उसने कोई अपराध नहीं किया तो सारे अपराध मुझ पर डालकर उसे स्वर्ग जाने दो। यहाँ उसने बड़ा दुख पाया, अब कोई दुख न पाने दो। उसकी बंद आँखों के कोरों से नीर झरने लगा। पिताजी! नीलांबर ने चौंक कर देखा तो उसके सामने छोटी बहू थोड़ा सा घूंघट निकाले खड़ी थी। उसने सहज स्वर में कहा, पिताजी, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। भीतर चलिए, आज आपको नहा धोकर पूजा वंदना करके कुछ खाना ही होगा। नीलांबर हतप्रभ हो गया। वह छोटी बहू को निरंतर देखता रहा, मानो उसे सालों से किसी ने भोजन पर नहीं बुलाया। छोटी बहू ने फिर कहा, पिताजी भोजन तैयार है, चलिए। इस बार नीलांबर सब कुछ समझ गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप गया। फिर औंधा होकर वह रो पड़ा, हाँ हाँ बेटी, भोजन तैयार है। जिन जिन लोगों ने सुना उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि विराज नदी में डूबकर मर गई। विश्वास केवल चालाक पीताम्बर को नहीं था। वह सदा इस बात को लेकर मन ही मन तर्क कुतर्क किया करता। आखिर नदी में इतने मोड़ हैं, झाड़ हैं, झंकार हैं, कहीं न कहीं भाभी की लाश तो मिलती। मोहिनी अब नीलांबर से बोलने लगी। थाली परोसकर वह आड़ में बैठ जाती। उसने पूछ कर सब जान लिया कि सच क्या है और झूठ क्या है। केवल उसने ही जाना कितनी मर्मभेदी व्यथा उसके जेठ के सीने में दबी है। नीलांबर ने कहा, बेटी, चाहे मेरा कितना ही अपराध क्यों न हो, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माया ममता भुलाकर कैसे चली गई? क्या वह इसी कारण चली गई कि अब उसकी और अधिक सहने की क्षमता मर गई थी? मोहिनी भी बहुत अधिक जानती थी। एक बार उसके जी में आया कि सब कुछ बता दे, कह दे कि दीदी एक दिन जाने की बात कह रही थी,
और आपका भार मुझे सौंप गई थी, पर वह कुछ भी नहीं कह सकी, चुपचाप खड़ी रही। पीताम्बर ने एक दिन पूछा, क्या तुम दादा से वार्तालाप करती हो? मोहिनी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें पिता कहती हूँ, इस लिहाज से बातचीत भी करती हूँ। पीताम्बर ने कहा, लोग निंदा स्तुति करते हैं, लोग इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? वे अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी। ऐसी दशा में मैं उन्हें बचा सकी तो सारी लोक निंदा सह लूँगी। इतना कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। 15 माह बीत गए। शारदीय पूजा के आनंद का अभाव चारों ओर दिख रहा है। जल, थल, पवन, आकाश सब उदास उदास। दिन का तीसरा पहर। नीलांबर एक कंबल ओढ़े आसन पर बैठा था। शरीर दुबला, चेहरा पीला, सिर पर छोटी छोटी जटाएं, आंखों में विश्वव्यापी करुणा और वैराग्य। महाभारत का ग्रंथ बंद करके भाई की विधवा बहू को पुकारा, बेटी, मालूम होता है पूटी आदि आज नहीं आएंगे। छोटी बहू ने बिना किनारा की धोती पहन रखी थी। वह थोड़ी दूर बैठी महाभारत सुन रही थी। समय का ध्यान करके बोली, पिताजी, अभी समय है, वे आ सकते हैं। ससुर की मृत्यु के उपरांत पूटी स्वतंत्र हो गई थी। पति और नौकर चाकरों के साथ आज वह पिता के घर आने वाली थी। ये समाचार उसने पहले ही भिजवा दिया था। पूजा के दिनों में वह वहीं रहेगी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी भाभी चली गई है और उसके छोटे भाई पीताम्बर को 6 माह पूर्व सांप ने काट लिया था और अब वह भी संसार में नहीं रहा। नीलांबर ने कहा, अगर वह नहीं आती तो ही अच्छा, एक साथ वह इतने दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लंबे समय के बाद आज उसकी आंखों में अपनी लाडली स्नेहमयी बहन के लिए आंसू दिखलाई पड़े। सांप के काटने के बाद पीताम्बर ने कोई झाड़ फूंक नहीं करने दी, कोई दवा दारू नहीं की। वह सिर्फ अपने भाई के चरणों को पकड़कर बार बार यही कहता रहा, दादा, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों की धूल माथे पर लगाने दो तथा मुंह में लेने दो। इससे अगर नहीं बचा तो मैं बचना भी नहीं चाहता। आखिरी सांस तक वह उसके पाँव में सिर रगड़ता रहा। उसी दिन नीलांबर आखिरी बार रोया था। आज उसकी वही आंखें फिर भर आईं। पतिव्रता साध्वी छोटी बहू भी चुपके से अपने आंसू पोंछने लगी। नीलांबर ने कहा, बेटी, पीताम्बर की तरह भगवान यदि विराज को भी अपने पास बुला लेता तो आज मेरे लिए सुख का दिन होता, मगर ये सब नहीं हुआ। पूटी अब समझदार हो गई है। अपनी भाभी के कलंक की बात सुनकर उसे घोर पीड़ा होगी, तब वह सिर ऊंचा करके देख भी नहीं सकेगी। सुंदरी अपनी ही आत्मग्लानि में पागल सी हो गई। कुछ दिनों बाद जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई तब उसने 2 माह बाद ये बता दिया कि विराज मरी नहीं, बल्कि वह राजेंद्र बाबू के साथ भाग गई है। तब नीलांबर की आंतरिक पीड़ा उससे देखी नहीं गई। उसने सोचा था कि ऐसी घिनौनी बातें सुनकर वे गुस्से से उबल जाएंगे और विराज की याद को अपने दिल से निकाल देंगे, पर ये बात घर आकर उसने छोटी बहू को बताई थी। यही बात छोटी बहू को याद हो आई। थोड़ी देर बाद चुप रहकर उसने कहा, ये बात ननद जी को नहीं बताई जाएगी। कैसे छिपाऊंगा बेटी? जी सभी जानते हैं, उसे ही पूटी को बता दिया जाएगा। और विराज नदी में जी सभी जानते हैं उसे ही पूटी को बता दिया जाएगा कि विराज नदी में डूब मरी है। यह नहीं होगा बेटी। सुना है पाप छुपाने से और बढ़ता है। हम उसके अपने हैं, हम उसके लिए पाप का बोझ नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ी देर बाद मोहिनी बोली, पिताजी, शायद ये बात झूठी हो। क्या तुम्हारी दीदी की बातें? छोटी बहू सिर झुकाए खड़ी रही। नीलांबर ने कहा, बेटी, तुम्हें मालूम है गुस्से में मैं पागल हो जाती थी। उसका स्वभाव बचपन से ऐसा था। फिर उस पर मैंने जितना अत्याचार अनादर किया उसे तो भगवान भी सहन नहीं कर सकता। 2 क्षण बाद नीलांबर ने हाथ से आंसू पोंछ कर कहा, बेटी, सभी बातों की याद आती है तो छाती फटने लगती है। उस अभागिन विराज ने 3 दिनों से खाया पिया नहीं था। बुखार में कांपते कांपते, वर्षा में भीगते भीगते मेरे लिए चावल मांगने गई थी और इसी अपराध पर मैंने उसे। नीलांबर का कलेजा दर्द से भर आया। धोती का पल्लू मुंह में डालकर उसने अपने उच्छ्वास को रोकना चाहा। छोटी बहू भी उसी तरह रो रही थी। वह भी एक शब्द नहीं बोली। थोड़ी देर संयत होकर अपने आंसू पोंछकर नीलांबर ने फिर कहा, बेटी,
बहुत कुछ तुम्हें मालूम है, फिर भी सुनो। उसी रात वह उन्मत्त होकर सुंदरी के घर पहुंच गई थी और उसी रात पैसों के लोभ में पड़कर सुंदरी ने उसे राजेंद्र के बजरे में पहुंचा दिया था। बात पूरी होने से पहले ही लज्जा और पीड़ा से तिलमिलाकर छोटी बहू चिल्ला पड़ी, ना ना ना, ये सच नहीं हो सकता, कदापि नहीं पिताजी, मेरी दीदी जीते जी ऐसा नहीं कर सकती। वह तो सुंदरी को देखना भी पसंद नहीं करती थी। नीलांबर बोला, बेटी शायद तुम्हारी बात सच हो, उसके शरीर में प्राण नहीं था। जब उसकी बात और बुद्धि ठीक थी तभी उसने मुझे अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। नीलांबर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह अंतर्मन से सब कुछ देखने की चेष्टा कर रहा हो। शांत दीप जलाते जलाते छोटी बहू सोच रही थी, दीदी इन्हें पहचानती थी, इसीलिए तो एक दिन भी इन्हें छोड़कर जीवित रहना नहीं चाहती थी। 4 साल के बाद पुटी पीहर आई थी, एक बड़े आदमी की तरह। उसके साथ था उसका पति, 5-6 माह का बेटा, 4 दासियां और ढेर सारा सामान। नौकर यदु ने सब कुछ स्टेशन पर घर के बीच ही बता दिया था कि वह दादा की गोद में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात तो उसने पानी तक नहीं पिया। पहले वह भाभी का संकोच करती थी, उसे डरती थी। ससुराल जाने के एक दिन पूर्व उसे भाभी ने डांटा था तो वह भैया के गले में झूल कर खूब रोई थी। वह दादा को केवल पुरुष नहीं बल्कि अपनी माँ भी मानती थी। उसी स्नेहमयी दादा को उसने इतने दुख दिए, उसने दादा को जर्जर व पागल सा बना दिया। उस पर उसके क्रोध व दुख की सीमा नहीं थी। अपने दादा के दुखों के सामने उसे अपने दुख बहुत छोटे लगने लगे। उसे अपने ससुराल वालों से घृणा हो गई। छोटे भाई की सर्पदंश से हुई मृत्यु ने उसे अधिक व्यथित नहीं किया, बल्कि वह छोटी भाभी के प्रति उदासीन हो गई। 2 दिनों के बाद उसने अपने पति को बुलाकर कहा, तुम सब कुछ लेकर चले जाओ, मैं दादा को लेकर पश्चिम की यात्रा करूंगी। अच्छा तो ये होगा आप भी मेरे साथ चलें। बहुत वाद विवाद के बाद पुटी के पति यतीन्द्र ने यह ठीक समझा। वह अपना माल आसबाब लेकर वापस चला जाएगा। वह भी चला गया। यात्रा की तैयारियां होने लगी। पुटी ने गुप्त रूप से सुंदरी को बुलाया पर वह नहीं आई। उसने कहलवा दिया कि उसे जो कुछ कहना है वह पहले कह चुकी, अब मैं अपना मुंह और नहीं दिखा पाऊंगी। पुटी क्रोध में ओंठ काट कर रह गई। पुटी की उपेक्षा और निर्मम व्यवहार से छोटी बहू को भी कितनी ठेस लगी वह भगवान ही जानते थे। वह मन ही मन कह उठी, दीदी तुम्हारे सिवाय मुझे इस धरती पर कौन समझेगा। तुम जहाँ कहीं भी हो सुखी रहो। यदि तुमने वहाँ से मुझे क्षमा कर दिया है तो वही मेरे लिए सर्वस्व है। छोटी बहू सदा शांत भाव से रहती थी और कभी भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। सबकी सेवा वह शांत भाव से करती। जेठ को खिलाने का जिम्मा पुटी ने ले लिया, अतः अब नीलांबर के पास भी नहीं बैठती थी। रवानगी का दिन आ गया। नीलांबर ने आश्चर्य से कहा, बहू तुम नहीं चलोगी। छोटी बहू ने ना के लहजे में गर्दन हिला दी। पुटी भी बच्चे को गोद में लेकर आई और नीलांबर से कहा, बेटी ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी और रहकर भी तुम क्या करोगी, चलो। नहीं पिताजी, छोटी बहू ने गर्दन झुकाए हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगी। छोटी बहू के पीहर वाले संपन्न थे। उन्होंने कई बार बुलाने की चेष्टा भी की पर वह किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हुई। तब नीलांबर यही सोचता था, वह मेरी वजह से पीहर जाना नहीं चाहती, पर अब वह सुनसान घर में अकेली क्यों रहना चाहती है। बोला, क्यों बेटी, ऐसी क्या बात है कि तुम कहीं नहीं जा सकोगी। वह निरुत्तर रही। बेटी यदि तुमने नहीं बताया तो मेरा भी जाना नहीं होगा। छोटी बहू ने कहा, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन क्यों? छोटी बहू खामोश रही। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वह थूक निकल कर बोली, पिताजी शायद दीदी आ जाएं, इसीलिए मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती। नीलांबर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पल भर के लिए वह विमूढ़ रहा। तुरंत ही अपने आप को संभाल कर होठों पर क्षीण मुस्कान लाकर बोला, बेटी यदि तुम पागल हो गई हो तो मेरा क्या होगा। छोटी बहू ने क्षण भर आंखें मूंद कर सोचा, फिर बोला, पिताजी मैं पागल नहीं होंगी, आप कुछ भी सोचें, मगर जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक मैं ऊट पटांग बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। पुटी और नीलांबर अवाक उसे देख रहे थे। छोटी बहू ने फिर कहा, पिताजी आपके चरणों में मर जाने का
जो वरदान दीदी ने मांगा था वह झूठा नहीं हो सकता। सती लक्ष्मी जैसी मेरी दीदी अवश्य आएंगी। जब तक जीऊँगी इसी आशा में उसकी प्रतीक्षा करती रहूँगी। पिताजी, मुझे कहीं भी जाने के लिए मत कहिए। मैं निरंतर बोल रही थी, इसलिए हाँफने लगी। नीलांबर से नहीं रहा गया तो वह रो पड़ा। फिर वह एक ओर भाग गया। पूटी ने एक बार चारों ओर देखा, फिर छोटी बहू के समीप आई। बच्चे को उसके पाँव के पास बिठाकर भाभी के गले लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगी। अस्पष्ट स्वर में बुदबुदाई, भाभी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। छोटी बहू ने झुककर उसके बेटे को उठा लिया, फिर उसके मुंह से अपना मुंह सटाकर आंसुओं को छिपाने के लिए रसोई घर में भाग गई। वैसे विराज का मर जाना ही ठीक था, पर वह मरी नहीं। कई दिनों से भूख और दर्द से आहत थी। अपमान की चोटों से उसका दुर्लभ मस्तिष्क खराब हो गया। उसी रात मरने के चंद क्षणों पूर्व उसने दूसरी राह पर अपने कदम बढ़ा दिए थे। मौत का इरादा करके वह अपने हाथ पांव बांध रही थी, तभी बिजली चमकी। भयभीत होकर उसने सिर उठाया। तेज रोशनी में नदी के पार घाट पर बनाए हुए मचान पर उसकी दृष्टि पड़ गई। लगा जैसे वह उसकी प्रतीक्षा में आंखें फाड़े हुए हैं, मानो उससे चार नजर हो गए हों और उसे बुला रहे हों। अचानक विराज गरज उठी, वे साधु महात्मा तो मेरे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, पर ये पापी तो पिएगा। ठीक है। लुहार की धौंकनी में जलते हुए कोयलों की तरह विराज का अतुलनीय अमूल्य हृदय भी उसके मस्तिष्क की धधकती आग में स्वाहा हो गया। पति और मृत्यु धर्म को भूलकर वह उस पार घाट को अपलक देखने लगी। घोर अंधेरे में आकाश की छाती को चीरती हुई बिजली एक बार फिर कौंध गई। उसने सिर उठाकर एक बार बंधनों की ओर देखा, फिर एक बार घर की ओर, और बंधन खोलकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। बुद्धि लुप्त हो गई। उसके कदमों की आहट से कितने ही जीव जंतु रास्ता छोड़कर हट गए, पर उसे कुछ होश नहीं रहा। वह सुंदरी के पास जा रही थी। पंचानन ठाकुर के तल्ले में वह रहती थी। पूजा चढ़ाते वक्त वह उसका घर कई बार देख आई थी। इसी गांव की बहू होने के बाद वह लगभग सभी रास्तों को जान गई। इसके 2 घंटे बाद कंगाली मल्लाह ने अपनी नाव उस पार के लिए छोड़ दी। पैसे के लालच में रात के अंधेरे में उसने सुंदरी को कई बार उस पार पहुंचाया था, पर आज वह एक की जगह 2 स्त्रियों को ले जा रहा था जो एकदम चुपचाप थी। अंधेरे में वह विराज को पहचान नहीं सकी। घाट के पास अंधेरे में ही उसने एक लंबे कद की काया को देखा। आंखें बंद कर ली। सुंदरी ने धीरे से पूछा, किसने मारा? कितनी निर्ममता से? विराज ने अधीर होकर कहा, उनके अलावा मुझ पर कौन हाथ उठा सकता है? सुंदरी हतप्रभ होकर चुप हो गई। 2 घंटे बाद सजे सजाए बजरे का जब लंगर उठने लगा तब विराज ने पूछा, सुंदरी तुम नहीं चलोगी? नहीं बहू, सुंदरी ने कहा, मैं इधर नहीं रही तो लोग शक करेंगे। बहू डरो नहीं, जाओ, फिर भेंट होगी। विराज निरुत्तर रही। सुंदरी उसी नाव से वापस अपने घर आ गई। विराज को लेकर जमींदार का सजा हुआ बजरा नदी के बीच चलने लगा। वह त्रिवेणी की ओर जा रहा था। आंधी के कारण डांडों की आवाज़ मर गई। एक ओर राजेंद्र चुपचाप बैठा शराब पी रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। विराज बुद्ध की तरह बैठी बैठी जलधारा को देख रही थी। राजेंद्र ने आज अधिक सुरापान किया हुआ था। नशे में उन्मत्त हुआ जा रहा। धीरे धीरे बजरा सप्तम ग्राम की सीमा पार कर गया। सूखे बाल इधर उधर उड़ रहे थे। सिर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। वह मदहोश थी। उसका ध्यान उधर गया ही नहीं, कौन आया कौन गया। परंतु राजेंद्र को ये क्या हो गया? वह भयभीत हो गया। मन ही मन मानो किसी सूनी डरावनी जगह में भूत प्रेतों का भय जाग गया हो। वह देखता रहा पर बातचीत नहीं कर सका। और इस औरत के लिए उसने क्या नहीं किया। इसके लिए 2 साल तक पागल बना रहा। सोते जागते केवल इसकी झलक देखने के लिए तरसता रहा। जंगल जंगल भटका। जिस बात की उसने सपने में भी आशा नहीं की थी, उसके लिए जब सुंदरी ने उसे सोते में जगाया तो उसे अपने भाग्य पर घमंड हुआ। नदी का घुमाव आ गया। उसके दोनों ओर बरगद पाकड़ के बड़े बड़े पेड़, बांस के झुरमुट थे। जगह जगह बांस की पंक्तियां झुक आई, जिससे अंधेरा घना हो गया। अब राजेंद्र ने अपना साहस बटोरा और बोला, आप जरा भीतर बैठ जाइए, यहाँ पेड़ों की डालियाँ वगैरह लग जाएंगी।
विराज ने सिर घुमाया। सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसी के मंद उजाले में दोनों की आंखें मिली। उस पल भी वह पापी पराई धरा पर खड़ा होकर उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। शराब में मदमस्त होने के बाद भी वह विराज को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसका सिर झुका था। विराज भी देखती रह गई। पराए मर्द के पास बैठकर भी उसने न तो पर्दा कर रखा था, न ही आंचल व्यवस्थित कर रखा है। यहाँ नदी तंग थी, भाटे का प्रभाव था, इसलिए मल्लाहों ने डांडे चलाना बंद कर दिया। राजेंद्र ने उन्हें सावधान किया, भाई संभल के। उसने विराज से कहा, आप भीतर आ जाइए, कहीं चोट लग जाएगी, कहकर खुद भीतर चला गया। विराज यंत्र चालित से भीतर चली गई। भीतर पहुंचते ही वह चिल्ला पड़ी, ओ माँ! राजेंद्र चौंक गया। दिए के धुंधले उजास में विराज की दोनों आंखें खून से सना, माथे का सिंदूर चामुंडा के 3 नेत्रों की तरह जल रहा था। शराबी कबाबी राजेंद्र कांप रहा था, भयभीत हो गया। वह ऐसे चौंकी जैसे उसका पांव अंधेरे में सांप पर पड़ गया। वह सिंहनी की तरह भागी और बोल पड़ी, माँ, ये मैंने क्या किया? और वह अंधेरे में अतल जलधारा में कूद गई। नाविक शोर मचाते इधर उधर दौड़े। बजरा भी उलटते उलटते बचा। वे कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत गौर से देखा पर उन्हें कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजेंद्र विमूढ़ हो गया, उसका सारा नशा हवा हो गया। नाविक ने समीप आकर पूछा, क्या किया जाए? पुलिस को सूचना दी जाए? राजेंद्र ने विह्वल होकर कहा, क्या जेल की हवा खाने के लिए? अरे गदाई, किसी तरह यहाँ से भाग निकलो। गदाई पुराना नाविक था, राजेंद्र को पहचानता था। ऐसी घटना की परेशानियों व चिंताओं से सारे परिचित थे। राजेंद्र की बात का मर्म समझ गए। देखते देखते बजरा वहाँ से दूर, बहुत दूर निकल गया। राजेंद्र ने कलकत्ता पहुंचकर चैन की सांस ली। पिछली रात जो कुछ घटा था उसे याद करके वह कांप जाता। उसने सोच लिया था, अब वह उधर कभी मुंह नहीं करेगा। आज तक उसका सामना बाजारू व छिनाल स्त्रियों से हुआ था, किसी सती साध्वी से नहीं। वह आज से पहले नहीं जानता था सती क्या होती है। उस चरित्रहीन पापी को पहली बार ये लगा, मरे सांप से खेला जा सकता है, पर जमींदार का बेटा होकर भी वह जिंदा सांप से नहीं खेल सकता। तो अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतरण विराज बहू। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।